कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, यार मुझे एक वेबसाइट बनवानी है लेकिन बजट सिर्फ 5,000 रुपए है। तो मैंने कहा कि इतने में डोमेन होस्टिंग भी मुश्किल से आएगी। लेकिन उस दिन एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई, अगर लोग छोटे बजट में वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो मैं खुद क्यों ना सीख लूं। और यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और तब मेरे सामने 3 रास्ते थे। पहली ऑप्शन थी कोडिंग की, सेकंड ऑप्शन थी वर्डप्रेस की और थर्ड ऑप्शन थी एआई वेबसाइट बिल्डर्स की। मैंने इन तीनों ऑप्शंस को देखा, समझा और फिर सीखना स्टार्ट कर दिया। और ये मेरी ऑनलाइन अर्निंग का सबसे पहला स्टेप था। तो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है और हर चीज को सीखने के लिए बेस्ट रोड मैप क्या है और आप कैसे किसी भी स्किल को फास्टली सीख सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या आपको मिल सकते हैं। और अगर आप स्किल को सीख लेते हैं तो आपको काम कहाँ कहाँ से मिल सकता है। सबसे पहले मैंने सीखा वर्डप्रेस को। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे फोटोशॉप का वेबसाइट वर्जन हो। ड्रैग एंड ड्रॉप, प्लगइन्स, थीम्स, बस क्लिक करो और वेबसाइट तैयार। मैंने 1 महीने में अपनी पहली वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई एक लोकल बेकरी के लिए। कुल प्रॉफिट इसमें मुझे मिला था 7,000 रुपए, जो कि उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। मैं हैरान रह गया क्योंकि मैं कोडिंग का एक लफ्ज भी नहीं जानता। फिर क्या था, फाइवर और अपवर्क पर अकाउंट बनाया और ऐसा ऐसा क्लाइंट्स आने लगी। फिर मुझे एक बंदे की कहानी मिली, सैयद बाल्की, जिसने वर्डप्रेस से शुरू किया और अब ऑप्टिन मोस्टर, वर्डप्रेस फॉर्म्स और वर्डप्रेस बिगनर जैसे बिजनेस को ओन करता है और आज इसकी कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर कमाती है। तो यहाँ से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि वर्डप्रेस हमें शॉर्टकट नहीं देता बल्कि स्मार्ट कट देता है। आप सिर्फ 1 मंथ की प्रैक्टिस से खूबसूरत वेबसाइट बना सकते हैं और एक बिगनर भी फ्रीलांसिंग मार्केट से जैसे फाइवर या अपवर्क पर $300 से लेकर $500 तक की वेबसाइट बनाकर अच्छी कमाई कर सकते। और अगर आप थोड़ा एडवांस हो जाएं, वर्डप्रेस के थीम्स और प्लगइन्स बनाकर लाखों कमाए जा सकते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मैं सिर्फ वर्डप्रेस से बोर हो गया और मैं चाहता था कि मैं खुद डिसाइड करूं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। और वो तब ही पॉसिबल था अगर मैं कोड लिखना सीख जाता। तो उसके लिए स्टार्ट में मैंने जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML से शुरुआत की। फिर डेटाबेस, APIs, बैकएंड, ये सारी चीजें सीखना स्टार्ट कर दी। स्टार्ट में तो ये बड़ी मुश्किल लगेंगी आपको भी, कई बार मैं भी डीमोटिवेट हुआ क्योंकि ये बहुत लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन जैसे जैसे वेबसाइट को अंदर से समझने लगा, मेरा कंट्रोल बढ़ने लगा। तब मैंने एलन मस्क की कहानी सुनी। वो 12 साल की उम्र में कोडिंग करता था। उसने सबसे पहले एक स्पेस गेम बनाया और उसे बेचा, फिर Zip2 और फिर पेपाल और फिर SpaceX और फिर टेस्ला। वो एक कोडर था, ड्रीमर भी, जिसकी वजह से उसने कोडिंग के जरिए अपने ड्रीम खुद लिखे और उनको कोडिंग के जरिए पूरा भी किया। और आज वो दुनिया का नंबर 1 बिलियनियर आदमी, जो कि सिर्फ कोडिंग की वजह से पॉसिबल हुआ। तो मैंने खुद से कहा, अगर एलन मस्क ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और अगर आप इसकी स्टोरी सुनना चाहते हैं कि मैंने रीड की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोडिंग एक लंबा रास्ता जरूर है, लेकिन ये वो हुनर है जो आपको नौकरी का मोहताज नहीं रहने देता। तो अब सवाल यह है कि कौन से लोग इसको सीख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या वो लोग हैं जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर जॉब चाहते हैं या वेब एप्स बनाना चाहते हैं या टेक लवर्स हैं, तो फिर आपको यही सीखनी चाहिए जो कि कोडिंग है। इसकी बेसिक चीज़ें सीखने के लिए आपको 3 से 6 मंथ का टाइम लग सकता है। और अगर आप फुल स्टॉक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको 12 मंथ से 18 मंथ तक का टाइम लग सकता है। अगर आप इसकी इनकम पोटेंशियल की बात करें तो जो जूनियर डेवलपर होता है वो 20,000 से 60,000 पर ईयर कमा सकता है। और अगर कोई रिमोट डेवलपर होता है या सीनियर डेवलपर होता है तो वो 70,000 से अबव तक कमा सकता है। और अगर आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो $1,000 से $20,000 का पर प्रोजेक्ट लेते हैं। और फाइवर और अपवर्क पर दोनों पर इसकी बहुत डिमांड है। अगर आपका गोल है कि आप एक बड़े डेवलपर बने या अपनी प्रोडक्ट या ऐप लॉन्च करें या अपना खुद का बिजनेस बना के लॉन्च करें, तो फिर आपके लिए कोडिंग सीखना जरूरी है। फिर एक दिन एक क्लाइंट ने कहा, मुझे कल तक एक पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए। अब मैं कोडिंग में 3 दिन लगाता, वर्डप्रेस में 1 दिन मुझे जरूर लगता। तो ये इम्पॉसिबल था एक ही दिन में वेबसाइट डेवलप कर डिलीवर करना। लेकिन मैंने सुना हुआ था फ्रेमर AI के बारे में। मैंने पहली बार एक AI वेबसाइट बिल्डर खोला, बस लिखा आई वांट अ पर्सनल वेबसाइट फॉर फोटोग्राफर और मेरी आंखों के सामने चंद ही सेकंड में पूरा डिजाइन बन गया। ये बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे कोई मैजिक हुआ हो मेरे सामने। इस वक्त मैंने एक नया रास्ता देखा AI टूल्स,
से कम वक्त में ज्यादा क्लाइंट्स को सर्व करना। मैंने 5 दिन में 3 AI वेबसाइट डिलीवर की, हर एक 20 से 30 हजार की। फिर मैंने जाना बेन टोसल को, एक ऐसा बंदा जिसने मार्कपैड नाम का AI प्लेटफॉर्म बनाया और फिर इसे ज़ैपर जैसे बड़े ब्रांड को बेच दी, जीरो से हीरो, सिर्फ टूल्स और ब्रेन के बल पर। तो AI वेबसाइट बिल्डर्स को आप एक टूल के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन यह आपका फ्यूचर कभी नहीं हो सकता, बल्कि ये सिर्फ प्रेजेंट ही है। अब इन तीनों चीजों का कंपैरिजन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, आपको क्या सीखना चाहिए? तो देखिए, अगर आप फ्री अर्निंग करना चाहते हैं, फास्टली ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर आपको वर्डप्रेस सीखना चाहिए। वर्डप्रेस सीखकर खुद की अपनी वेबसाइट बनाएं, उस पर ब्लॉग राइट्स करें और उसको एडसेंस से मोनेटाइज कर लें। आपकी अर्निंग विद इन 2 मंथ के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ फाइवर और अपवर्क पर अपना अकाउंट बनाएं, वहां पर अपनी वेबसाइट सेल करना स्टार्ट कर दें। और तीसरा, लोकल मार्केट्स में जाएं, ऐसे बिजनेस या इंडस्ट्रीज के पास जाएं, या बेकरीज के पास जाएं, या स्टोर्स के पास जाएं जिनका ऑफलाइन बिजनेस तो बहुत अच्छा है लेकिन उनकी ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है। तो उनको आप कह सकते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट रेडी कर सकता हूं, और यहाँ से आप विद इन 1 मंथ के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अब सेकेंड बात करना चाहते हैं कोडिंग की। अगर आप AI टेक में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं या लिमिट्स को ब्रेक करना चाहते हैं, तो फिर आपको कोडिंग सीखना चाहिए। यह आपके लिए बेस्ट है और फ्यूचर में इसकी बहुत डिमांड है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में तो और हो जाएगी। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि AI कोडिंग को खत्म कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप AI से वेबसाइट बना लोगे तो आपको वेबसाइट का फ्रंट एंड तो मिल जाता है, फ्रंट एंड पे बहुत सारी डिजाइनिंग और अच्छी टेम्पलेट्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन उस वेबसाइट के ऊपर फुल कंट्रोल आपका नहीं रहता। उस वेबसाइट की बेहतरीन SEO आप नहीं कर सकते हो, उस वेबसाइट को क्लाइंट के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, उस वेबसाइट का बैकएंड आपके पास नहीं होता। तो इस वजह से कोडिंग की बहुत डिमांड होती है, जिसमें हर चीज आपके कंट्रोल में होती है। अब बात करते हैं AI वेबसाइट बिल्डर्स की। अगर आप तेज काम करना चाहते हैं, फास्टली पैसे जनरेट करना चाहते हैं, या विद इन 1 डे वेबसाइट को डिलीवर करना चाहते हैं, डेमो वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, लैंडिंग पेजेस बनाना चाहते हैं, फिर आपको AI वेबसाइट बिल्डर्स का यूज करना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात ये, जो भी सीखो इसमें एक्शन लो, क्योंकि सीखने वाले बहुत हैं लेकिन सीख कर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाले बहुत कम हैं। तो फाइनली आपको क्या सीखना चाहिए? वर्डप्रेस या फिर कोडिंग या फिर AI टूल्स? कमेंट्स में बताओ, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे फ्रीलांसिंग में अपना पहला $100 कमाया जा सकता है।